10 ways faith changes your life. 10 बातें हैं क्विकली करने वाला हूं जिनसे ईमान जो है इसका लेवल चेंज हो जाता है, जिंदगी चेंज हो जाती है. नंबर 1, फेथ टर्न वरी इन प्रेयर. जो ईमानदार शख्स है वो बजाय इसके हाय ये हो गया और ये हो गया, रब है ये कैसे होगा और ये होगा, जो ईमानदार शख्स है फेथ टर्न वरी इनटू प्रेयर. वो दुआ में बैठता है कि खुदावंद ये जो हो गया है मैं तेरे सामने आता हूँ आती हूँ, तू ही इसको ठीक करेगा. जो पहला कुलिया है. दूसरा है फेथ टर्न फियर इन करेज. ये जो डरपोक लोग हैं, मैं वैसे बड़े हुए ना डरपोक छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, छोटे छोटे कुछ हो गया उससे डरते हैं. ये डरपोक लोगों के लिए फेथ की बहुत ज़रूरत है. ये इनको कर्ज देता है, हिम्मत देता है, बोल्ड बनाता है. फेथ का तीसरा है टर्न मिस्टेक इनटू ग्रोथ. कोई गलती हो गई है, बिजनेस चलाया फेल हो गया, या और कोई गलती आपसे हो गई है, तो बजाय उसमें सोच सोच के बुखार चढ़ाया है, फेथ क्या करता है? मिस्टेक इनटू ग्रोथ. नो, इस गलती से मैंने सीखा है, अब इस तरह नहीं, अब इस तरह इस काम को करना है. ये फेथ करता है. चौथी बात, फेथ टर्न रिलेशनशिप ट्रायल्स इनटू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. आप किसी से बात शुरू करते हैं, ईमान जो है आपके उसका दोस्त बना देता है. पांचवी बात, फेथ टर्न कन्वर्सेशन इनटू कंपैशन. आप किसी से बात करते हैं, उसके हालात देखकर फेथ वाला इंसान जो है उसमें दर्दमंदी आ जाती है, हमदर्दी आ जाती है, और ये फेथ करता है. फेथ टर्न एंगर इनटू रिलीज. जब फेथ है तो गुस्सा आएगा भी लेकिन जाएगा. ऐसा नहीं कि जो गुस्सा आने से आप कत्लो गलत कर रहे हैं, घर में बर्तन तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. अगर है तो फेथ की जरूरत है. 7, फेथ टर्न डाउट इनटू प्रेपरेशन. शक है किसी चीज पे, अगर फेथ है तो वो आपको एहतमाम करने पे मजबूर करेगा. ना ऐसे नहीं, गलती हो सकती है, अगर ये वीक है कोई बात नहीं, आपको ये जो फेथ है इसमें स्ट्रांग करता है. नंबर 8, फेथ टर्न कंप्लेनिंग इनटू ग्रेटिट्यूड. जो फेथ वाला इंसान है वो कंप्लेन नहीं करता. जिसकी बहुत सारी कंप्लेनें हैं वो शुक्रगुजार नहीं है. तो जो फेथ है, फेथ टर्न कंप्लेनिंग इनटू ग्रेटिट्यूड, वो शुक्रगुजारी में आपकी कंप्लेनों को तब्दील कर देता है. नंबर 9, फेथ टर्न जजमेंट इनटू रिफ्लेक्शन. ये आपकी सोच को चेंज कर देता है. फेथ टर्न सेल्फ फोकस इनटू क्राइस्ट फोकस. जब हम अपनी एबिलिटी पे इत्मीनान नहीं करते, भरोसा नहीं रखते, हम खुदा की कुदरत पर भरोसा रखते हैं. लैक ऑफ फेथ लिमिट्स गॉड्स वर्क. जहां ईमान कम है ना, वहां पर खुदा के मोजज़ात कम हो जाते हैं. और आखिरी आयत पढ़ूंगा, मत्ती 13:58 वर्ष में. और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मोजे ना दिखाए. यीशु मसीह ने क्या किया जी? और ये कहाँ की बात है? वो अपने घर में आया जहां हम जानते थे ये मरियम का बेटा है, जहां पे उसे जानते थे ये यूसुफ का बेटा है, जहां पर उसे जानते थे कि इसकी बहनें हमारे घर में हैं, जहां पर उसे जानते थे ये बड़ई का बेटा है. और उनकी चूंकि सोच फर्क थी, अब जब दूसरी जगह पे गया है तो वो उनका फोकस यीशु मसीह के मोजज़ात पे है. ये वाले लोकल लोग जो हैं इनका फोकस उस फैमिली पे है कि इसका स्टैंडर्ड कितना है. लेकिन लिखा है क्या? उनकी बेइत्कादी की वजह से. अगर बेइत्काद है, भरोसा नहीं है, तो कोई भी मोजा नहीं होने वाला. मैं और आप अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में, खानदानों में मोजात हों, तो फिर हमें फेथ को इंक्रीज करना है. जैसे इस कनानी औरत सरहदों से निकली है, पलीद है, गैर यहूदी है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसकी बेटी को शिफा मिली. मफलूज शख्स, 4 आदमी चारपाई पे ला रहे हैं, लेकिन वो शिफा पर गया. 12 बरस से खून जारी औरत पल्लू छुआ है, वो शिफा पाई है. और रोमी सूबेदार जो का ईमान जो है, उसने कहा
तू यहाँ से कह दे मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर पर के नीचे छत के नीचे आए। तो क्या हुआ है, तो फिर उसका नौकर वहाँ से आराम पा गया। तो फिर अगर मैं और आप पूरे तौर से ईमान लाते हैं, क्योंकि ईमान से सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम में से, अगर हम कलाम को पढ़ते, सुनते, समझते और चीज़ों पे ईमान रखते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए चीज़ों को मुमकिन करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।